हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गौतम। देखो दोस्तों, ये रेलवे गणित की बुक है आदित्य रंजन सर की। इसका बुक का सॉल्यूशन करते हैं हम। इसमें करेंगे चैप्टर, हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका क्वेश्चन नंबर हम 30 करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है सब, जितने भी मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में वो लगा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहना मतलब लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। कहना मतलब टोटल कितने हैं हमारे, कुल जो हैं हमारे दे रखे हैं 200 विद्यार्थी। ठीक है, एंड 1/5 भाग दे रखे हैं, लड़का दे रखा है। कहना मतलब बॉय की बॉय एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, कहना मतलब 1/5 है। लड़कों का 1/5 है। लड़कों की संख्या 1/5 है। कहने मतलब टोटल जो हमारे 5 हैं। ठीक है, कहने मतलब टोटल जो रेशियो हमारा 5 है, जिसमें से लड़के जो हैं 1 है। कहने मतलब लड़का कितना है, 1 है। बचे कितने, 5 में से 1 गया तो 4, 4 कितनी बची, लड़कियां बची। ठीक है, 1/4 आ गया इसका। एंड इसमें क्या बोला गया, टोटल हमारा कितना बोला गया, इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रही है हमारे, 200 दे रही है। ठीक है, अब एक की वैल्यू डिफाइन कर लें सर। 5 चौक 20, ये सब काट दिया, एक की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें मतलब निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है लड़कियों की। लड़की की अनुपात क्या है, 4। तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो हम 40 में। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 चौक 16, 160। 160 वैल्यू आ गई इसकी। क्या ना संख्या 116 आ गई, किसकी, लड़कियों की। हमें लड़कियों की निकालनी थी। ऐसा होगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, दोबारा समझाता हूँ। कुल 200 विद्यार्थी हैं, इसका रेशियो निकाल लिया। लड़के लड़कियों का टोटल हमारे 5 है, जिसमें से एक लड़का है तो एक लिख दिया। बाकी कितने बचे, 4, तो 4 लड़के आ गई। इन टोटल का इनका टोटल अनुपात निकालने में 5 जाएगा। 5 की वैल्यू 200 दे रखी है टोटल की। एक की वैल्यू निकाल ली, हमें लड़कियों की संख्या निकालनी तो 4 की वैल्यू निकाल ली थी, ये हमने गुणा कर दी, इसमें 160 आई है। ठीक है, ऐसा नोट कर लो। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 30 पर नोट कर देता हूँ। इस देखो दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 31 नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, गणित प्रश्न उत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी, तो प्रश्नों उत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहना मतलब ये है, टोटल हमें कक्षा 10 में जो हमें विद्यार्थी दे रखे हैं 64 दे रखे हैं। ठीक है, और उसमें बोला है यदि लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। कहना मतलब हमें कोई संख्या देख लो, कोई एक्स मान लो, कोई संख्या हमारी एक्स। ठीक है, वो लड़कों की संख्या है, और लड़कों की संख्या है से 16, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से, मतलब लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की जो संख्या है ये एक्स प्लस, ये लड़कों की संख्या एक्स मान ली हमने, और लड़कियों की संख्या 16 दी है। क्या मतलब एक्स प्लस 16 कर लो। लड़कों में हमने 16 प्लस कर दिया तो लड़कियों की संख्या आ गई। तो हमें टोटल विद्यार्थी दे रहे हैं हमारे 64, ये है। हमें टोटल निकालने के लिए इन सबको प्लस कर दो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, 2x इक्वल, ये 16 इधर को गया तो हमारा माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल हमारा कितने बचा, ये हमारा बचा 14 में से 8 गए, 14 में से 6 गए, हमारा 8, ये 48 बचा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना बचा, 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ये एक्स की वैल्यू हमारी 24 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी किसकी आ गई, एक्स आई है। हमने एक्स किसे माना था, लड़कों को माना था, है ना। लड़कों को माना था एक्स, ये लड़कों की वैल्यू आ गई एक्स की। अब एक्स हमें निकालनी है लड़कियों की। लड़कियों की क्या, एक्स प्लस 16। तो कहने मतलब इसमें एक्स में हम एक्स प्लस 16 मतलब 24 प्लस 16 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। ये हमारे क्या आ गई, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या आ गई हमारी 40। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो प्रश्न उत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। कहना मतलब हमें लड़कों की निकालनी है। लड़का हमारे, क्या नाम, हमने
बॉय एंड और टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल ली हमें, कुल की बोली है ना, कुल छात्रों की। तो बॉय हमारे कितने हैं, एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी 24 रेशियो। टोटल की निकालनी है हमें, टोटल की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट की वैल्यू क्या ना, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे 64, हम 64 लिख देंगे, 64 दे रखे थे। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से किस वैल्यू से कट रहा है। तो हम यहाँ कर देंगे 4×5 = 20, 4×5 = 24, 4×6 = 24, चार, चार ही का ना चार, ये 2 बचा, इधर कोई है, 4×6 = 24, ठीक है। अब हमारे 6:16 आई है। अब 2 काटने, इसका काटने 2 सही, 2×3 = 6, 2×8 = 16, ये आ गया हमारा 3:8 आई है इसका अनुपात। ये हमारी वैल्यू हमने जो हमें निकालनी थी लड़कों की और स्कूल छात्रों की। तो हमारा जो फाइनल रेशियो जो आई है वो है एंड टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो जो आई है 3:8 आई है। यही हमारा आंसर, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। हमने x मान ली कोई वैल्यू, उसमें 16 अधिक है, क्या नाम है लड़के जो 16 अधिक है, तो x+16 कर लिया, टोटल 64 दे रखे थे। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, क्या नाम मतलब लड़कों की संख्या आ गई। लड़कियों की संख्या निकालने के तो x में प्लस करना, मतलब 16 प्लस करना, 24 में ये 40 आ गई लड़कियों की संख्या। हमें निकालना क्या है, लड़कों की एंड टोटल स्टूडेंट की वैल्यू निकालनी है। लड़कों की वैल्यू लिख ली हमने 24, टोटल स्टूडेंट की हमने 64 दे रखी है। इसको डिफाइन करके 3:8 आई है, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो गया है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 नोट कर देते हैं। देखो दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 32 नोट कर दिया है। इस 32 क्वेश्चन नोट में बताता हूँ क्या करना है। इस क्वेश्चन में लगा है एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दाएं के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान के अंक से एक अधिक है तो संख्या क्या है। कहने मतलब हमें जो दे रखा है कोई नंबर है, ठीक है, नंबर क्या एंड उसके अंकों का योग जो दे रखा है। क्या नाम है, नंबर का मतलब कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर का योग दे रखा है, टोटल नंबर से स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल जो नंबर है उस नंबर का सम दे रखा है। तो नंबर उसका अनुपात दे रखा है 7:1, ठीक है। एक नंबर है वो जिसका है और उसके नंबर का सम दे रखा है, उसका अनुपात दे, उसके नंबर के सम का अनुपात दे रखा है, ठीक है। 7:1 दे रखा है, इतना दे रखा है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं बाई ऑप्शन। मैंने इधर ऑप्शन लिख दिए हैं ये वाले, ठीक है। 65 इस 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये आंसर है। तो हम इसमें सपोज करते हैं, तो इसमें पूछिए तो संख्या क्या है, क्या नाम मतलब नंबर क्या है। तो वो नंबर ये चारों यहाँ लिख रहे हैं, तो इस नंबर को हम यहाँ लिख सकें, ऐसे कर लेते हैं हम। ये 65 है, ठीक है, ये 65 है। कोई ये नंबर है, कोई ये नंबर है, तो हमारा 65 ये सपोज कर लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं एंड नंबर स्टूडेंट उसका सम का नंबर 65 ले लिया, पहला ऑप्शन ले लिया हमने, ठीक है। एंड पहला ऑप्शन ले लिया। अब इसको 6, इसका जो ये नंबर इसका सम जो आया तो यहाँ लिखा है, ठीक है, वो 6 और 6×5 = 11। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि 7:1 बन रहा है कि नहीं, 11 से गया, ये नहीं आ रहा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया हमारा। अब ऑप्शन नंबर हम वी ले लेते हैं, ऐसी ऑप्शन नंबर वी को ले लेते हैं हम, नंबर सम का 43 एंड रेशियो इसको 4 3 7 ये कट रहा है, ये भी हमारा 7:1 नहीं बन रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी भी नहीं है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर हम डी ले लेते हैं, चलो डी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ले लिया हमने। तो यहाँ नंबर स्टूडेंट और नंबर का इनका सम रेशियो निकालना है, डी ऑप्शन ले लिया हमने। कोई संख्या, ये संख्या है तो हमने संख्या की जगह लिख लिया 21 रेशियो 2 और 1 3, ठीक है, ये आ गया। एंड इसको सोल्व कट रहा है, 3 और 3 3 7 21, ठीक है, ये कट रहा। तो 7:1 आ गया, यही हमारा रेशियो बन गया। तो ये हमारी जो डिफाइन हो गया कि ये भी यही है और संख्या ये रख के हमारी ये भी यही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो डी दिया था हमने, ये हमारा राइट है। कहना मतलब हमने 21 जो है ये ऐसी वो संख्या है जो हमारे इसके अंक पर रखी जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी
राइट है हमारा, ठीक है, ये आंसर है इसका। हमने बाय ऑप्शन कर लिया ये, जैसे कि हमने डिजिट में मतलब ये नंबर रख लिया, इस ये नंबर है, हम इसका अनुपात जो दे रखा है, तो हमने ये संख्या रख ली, उसका सम कर लिया हमने, ये नंबर से स्टूडेंट का सम दे रखा है, सम करके यहाँ लिख लिया वो, फिर उसको डिफाइन कर लिया, जो 7/1 आएगा तो वही हमारा आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हमने करे तो ये डिफाइंड नहीं बैठा, ये बैठा 7/1 का, ठीक है। क्वेश्चन में नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में ही ये 3 ही क्वेश्चन कराएंगे हम, और आगे के क्वेश्चन जो कराएंगे हमें नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसी टाइम आएगी कल सुबह, ठीक है, बने रहना। और हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।